गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर में हम HTML के टेबल, लिस्ट, फ्रेम, फॉर्म एलिमेंट्स के टैग्स को पढ़ेंगे कि कैसे इन टैग्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल के जो बेसिक टैग्स होते हैं। सबसे पहला जो टैग होता है दैट इज टेबल टैग, स्टार्टिंग टैग होता है, इसका आपका क्लोजिंग टैग होता है। इस टैग के अंदर आप बाकी टैग्स को स्पेसिफाई करते हैं। TR टैग टेबल में रोज बनाने के काम में आता है। TH टैग टेबल में जो फर्स्ट आपकी रो होती है जिसमें आप हेडिंग स्पेसिफाई करते हैं तो TH टैग के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। TD टैग रोज में आपको कई सेक्शंस बनाने, डिविजन्स बनाने हैं तो आप सेल्स बनाने हैं तो आप TD टैग स्पेसिफाई करते हैं। कैप्शन टैग किसी पर्टिकुलर टेबल का कैप्शन, किसी पर्टिकुलर टेबल का टाइटल आपको स्पेसिफाई करना है तो आप वो कैप्शन टैग के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये पर्टिकुलर कोड है, H1 में आपने स्पेसिफाई किया हियर इज अ टेबल। अब आप टेबल टैग स्टार्ट कर रहे हैं। इस टेबल टैग में आप देख पा रहे हैं कि देयर आर टू रोज हैं तो TR, 1 TR, सेकेंड TR, देयर आर 2 TR टैग्स। या ये इसका क्लोजिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। 2 TR टैग स्पेसिफाई करेंगे। 2 TR टैग में आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट TR में देयर आर 2 सेक्शंस, इन सेकेंड TR देयर आर ऑल्सो 2 सेक्शंस। तो TR में भी दो सेक्शंस डिफाइन करेंगे, TD, TD। फर्स्ट TD में आप लिखेंगे 100, सेकेंड TD में आप लिखेंगे 200। फिर नेक्स्ट TR पे आए हम, नेक्स्ट TR पे नेक्स्ट TD लिखा, उस फर्स्ट TD में आप लिखेंगे 300, सेकेंड TD में आप लिखेंगे 400। तो TR इज बेसिकली टेबल रो, TD इज बेसिकली टेबल डेटा और टेबल सेल, मतलब ये पर्टिकुलर आपकी टेबल की सेल्स हैं। अब आपने इस टेबल में कोई भी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये टेबल एक सिस्टमैटिक फॉर्म में तो डिस्प्ले हो रही है पर इस टेबल का कोई बॉर्डर नहीं है। वो बॉर्डर हम एट्रीब्यूट लगा के ही सेट कर पाएंगे। तो ऐसे ही आपकी टेबल का आउटपुट आ गया इस पर्टिकुलर HTML कोड से। अब HTML जो टेबल है वो टेबल डिफाइन करने के काम में आती है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम देखेंगे। टेबल में हमने अगर बॉर्डर इक्वल्स टू 1 लिख दिया तो आप देख पा रहे हैं कि इस टेबल का एक बॉर्डर बना हुआ है, इस टेबल का एक बॉर्डर बना हुआ है। इस टेबल में अगर आपने एक TR डिफाइन किया है तो दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 रो। इस रो में आपने 2 TD डिफाइन करे हैं तो दैट मीन्स इस रो में देयर आर 2 सेल्स। इन सेल्स में आपने वैल्यू लिखी है, फर्स्ट सेल में सेल 1, सेकेंड सेल में आपने वैल्यू लिखी है सेल 2। तो ऐसे ये इस टेबल का आउटपुट आ गया। इस टेबल का फाइनली TR के बाद में आपने TD लिखा, TD को क्लोज किया, ये सेकेंड TD लिखा, TD को क्लोज किया, फाइनली आपने TR को क्लोज कर दिया इस TR का क्लोज करने के लिए, और लास्ट में आपने इस टेबल को क्लोज कर दिया। तो ऐसे आपकी ये टेबल डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप जैसे ये एग्जाम्पल आपका, ये एक पर्टिकुलर टेबल है जिसमें दो रोज हैं मीन्स फर्स्ट TR, सेकेंड TR। फर्स्ट TR को आपने यहाँ क्लोज किया, सेकेंड TR को आपने यहाँ क्लोज किया और लास्ट में आपने टेबल को क्लोज कर दिया। इस टेबल का 1 बॉर्डर स्पेसिफाई कर दिया। फर्स्ट TR के फर्स्ट TD में दैट इज रो 1 सेल 1। फर्स्ट TD में आप डिफाइन कर रहे हो रो 1 कॉमा सेल 1 जो यहाँ प्रिंट हो रहा है और TD को क्लोज कर रहे हो। फर्स्ट TR के सेकेंड TD में रो 1 कॉमा सेल 2 TD क्लोज किया और फाइनली आपने इस TR को भी क्लोज कर दिया तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट TR में TD फर्स्ट में रो 2 सेल 1, नेक्स्ट TD में रो 2 सेल 2 और TD को क्लोज किया, फाइनली TR को क्लोज किया और टेबल को क्लोज कर दिया। तो ये आपकी टेबल फॉर्म हो गई। आप इन टेबल पे और एडिशनल एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कैप्शन, माय कैप्शन ये आप देंगे तो टेबल से में सबसे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा माय कैप्शन, दैट इज टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। आप टेबल में आपको मर्जिंग करनी है कुछ सेल्स की, जैसा कि आप वर्ड में भी देखते हैं कि कई सेल्स होती हैं आपके टेबल्स में। तो टेबल की टेबल में रोज में 2 पर्टिकुलर सेल्स को मर्ज करना है या कॉलम्स में 2 पर्टिकुलर सेल्स को मर्ज करना है, उसके अकॉर्डिंग। अगर कॉलम्स में आपको 2 पर्टिकुलर सेल्स को मर्ज करना है तो आप कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, और रोज में 2 पर्टिकुलर सेल्स को मर्ज करना है तो आप रो स्पैन इक्वल्स टू 2 करेंगे। अगर आपको 3 सेल्स को मर्ज करना है तो आप यहाँ पे 3 स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे अगर आपको 4 कॉलम्स वाली सेल्स को मर्ज करना है तो आप यहाँ पे 4 स्पेसिफाई करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका सेल पैडिंग।
यहाँ पे आपने कॉल स्पैन और रो स्पैन पढ़ा, जहाँ पे आप सेल्स को मर्ज करते हैं। सेल पैडिंग क्या होता है? सेल पैडिंग होता है एक सेल के बीच में अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो सेल की बाउंड्री और उस टेक्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, उस टेक्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस आपको देनी है टेक्स्ट और बाउंड्री के बीच में, वो डिस्टेंस आप किसके थ्रू स्पेसिफाई करते हैं? सेल पैडिंग के थ्रू। नेक्स्ट इज सेल स्पेसिंग। दो सेल्स के बीच में आपको स्पेस स्पेसिफाई करना है तो वो आप सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। कैसे स्पेसिफाई करते हैं? टेबल बॉर्डर 1 सेल पैडिंग इक्वल्स टू 10, तो आपने सेल पैडिंग स्पेसिफाई करी। टेबल बॉर्डर 1 सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 10 डिफाइन कर दिया आपने, तो आप उससे सेल स्पेसिंग डिफाइन कर रहे हो। ऐसे ही आप टेबल में बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। कैसे? टेबल स्पेस बीजी कलर इक्वल्स टू रेड अगर आपने लिया है तो जो टेबल का सेल है आपका या टेबल है उसका बैकग्राउंड क्या आएगा? रेड कलर का आएगा। ऐसे ही बैकग्राउंड एट्रीब्यूट डाला और इक्वल्स टू डाल के आपने कोई भी इमेज का पाथ डाल दिया तो उस पर्टिकुलर टेबल का बैकग्राउंड वो इमेज सेट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिस्ट। कैसे हम लिस्ट बनाते हैं HTML में? तो लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं UL टैग, that is for unordered list. Next is OL tag, that is for ordered list. Next is LI, that is specifying for items in the list. Next is description list, that is DL tag. Next is DT, that is description term. Next is DD, that is description of that particular term. ये आप इसके थ्रू लिस्ट स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट आपको बनानी है तो आप लिखेंगे OL टैग, LI में आइटम 1, LI में नेक्स्ट LI में आइटम 2, नेक्स्ट LI में आइटम 3, नेक्स्ट LI में आइटम 4 और OL। इसका आउटपुट क्या आएगा आपका? द कोड अबाउट डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर इज आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। ये देख पा रहे हैं आप, बुलेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो OL टैग में बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे नंबर्स प्रिंट होके आते हैं बाय डिफॉल्ट अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है। OL स्पेस टाइप इक्वल्स टू, अगर आप A देते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ABCD। अगर आप यहाँ पे देते हैं टाइप इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 नंबर्स लिखे हुए आएंगे, जैसे नंबर्ड लिस्ट में आप शो करते हैं तो वो आपकी नंबर्ड लिस्ट बन जाएगी और एक ऑर्डर्ड लिस्ट के फॉर्म में आपका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप क्या करते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप बुलेट्स स्पेसिफाई करते हैं। बुलेट्स आपके स्क्वायर फॉर्म में भी होते हैं, बुलेट्स आपके सॉलिड सर्कल के फॉर्म में भी होते हैं और हॉलो सर्कल के फॉर्म में भी होते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप UL टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, UL, और लास्ट में UL को क्लोज कर दिया। आइटम्स को आप LI पर्टिकुलर टैग से स्पेसिफाई करते हैं। अगर आपने यहाँ पे दिया UL स्पेस टाइप इक्वल्स टू डिस्क तो आपका ये आउटपुट आएगा। अगर आप देते हैं टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर तो यहाँ पे ये इस सर्कल की जगह स्क्वायर बना हुआ आएगा, स्क्वायर बॉक्स बना हुआ आएगा और ऐसे आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ऐसे आपकी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। जैसे कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, थिंक पॉजिटिव, नेवर डिप्रेस, कीप स्माइलिंग। ये आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जहाँ पे बुलेट्स आ रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 4 लिखा हुआ है। थर्ड टाइप की जो आपकी लिस्ट होती है दैट इज डेफिनेशन लिस्ट, जिसके टैग्स होते हैं DL। आप डेफिनेशन लिस्ट के लिए लिखेंगे DL, इसको DL के अंदर लिखेंगे। फिर फाइनली DT में आप स्पेसिफाई करेंगे सक्सेस और DT के DD में आप स्पेसिफाई करेंगे फेल फर्स्ट। तो वो आपका जो लिस्ट आएगी वो कुछ ऐसे डिस्प्ले होके आएगी। फिर नेक्स्ट आपका जो DT होगा उसमें आप हैप्पी स्पेसिफाई करेंगे और उस DT के DD में आप स्पेसिफाई करेंगे स्माइल ऑलवेज। तो वो आपकी डेफिनेशन लिस्ट आपकी डिस्प्ले होके आ जाएगी। दिस कंप्लीट्स योर लिस्ट एंड टेबल टैग्स। थैंक यू सो मच।